राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक माह के पावन अवसर पर कार्तिक महात्म्य की कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे अध्याय 12। तो अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए श्री गणेश जी को और अपने गुरुदेव जी को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। तो चलिए 12वां अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको 11वें अध्याय में बताया था कि 11वें अध्याय में आखिर में जो है नारद मुनि जी राजा पृथु को जैसे कि कथा सुना रहे होते हैं, उन्हें महात्म्य बता रहे होते हैं। तो फिर वो आखिर में उन्हें पूछते हैं कि हे राजा पृथु, आज मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम के महात्म्य का वर्णन कर दिया है, अब और बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। तो अब राजा पृथु आगे नारद जी को क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य सुनाइए। तो राजा पृथु नारद जी को कहते हैं कि मैंने कार्तिक का जो है महात्म्य सुन लिया है और उसका उत्तम फल भी मैंने आपसे सुन लिया है कि कार्तिक के माह में व्रत करके, है ना, क्या क्या फल प्राप्त इंसान कर सकता है, तो मनुष्य को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो कार्तिक का महात्म तो मैंने सुन लिया है, अब आप कृपा करके मुझे तुलसी का महात्म्य सुनाइए। तो अब नारद जी उन्हें तुलसी का महात्म्य सुनाने के लिए एक कथा सुनाते हैं। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातः काल एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है। अब नारद जी राजा पृथु को धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण की कथा कहते हैं और कहते हैं कि वो ब्राह्मण बड़ा ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरा दिन वो जाप करता था। तो एक समय क्या होता है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा की सभी सामग्री लेकर के, सभी सामान पूजा का लेकर के वो मंदिर की ओर जा रहा होता है। तो रास्ते में उसे एक बड़ी भयंकर राक्षसी दिखती है। अब वो राक्षसी को देखकर डर जाता है और डर करके क्या करता है कि जो उसके पास लोटे में तुलसी मिश्रित जो जल होता है वो उस राक्षसी पर छिड़क देता है, फेंक देता है। और जैसे ही वो तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी पर गिरता है, वो राक्षसी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो राक्षसी हाथ जोड़ करके उस ब्राह्मण जिसका नाम धर्मदत्त है के आगे खड़ी हो जाती है और फिर उनके पैर छूकर नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करती है। और फिर वो जो ब्राह्मण है उस राक्षसी से पूछता है कि तू कौन है और किस पाप की वजह से तेरी ये दशा हुई थी, मतलब क्या तूने पाप किया था जिसकी वजह से तू ये ऐसी भयंकर राक्षसी बनी। अब राक्षसी उन्हें अपनी कहानी बताती है। राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना अच्छा भोजन व फल ही खाने को देती थी।
इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसीलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। अब वो राक्षसी अपनी जो है कहानी बताती है पूर्व जन्म की कि मैं किस वजह से राक्षसी बनी। तो वो कहती है कि मैं ना भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी हुआ करती थी जो सौराष्ट्र देश में रहता था, और मेरा नाम कलहा था। और मैं ना अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती थी, उससे हमेशा लड़ती रहती थी, घर में कलेश करती रहती थी, और ना ही तो उसको भोजन अच्छा बना करके देती थी, ना ही तो उसको फल देती थी। तो मेरे इस व्यवहार से तंग आकर के मेरे पति ने जो है दूसरा विवाह कर लिया, जिसकी वजह से मैं क्रोध में आकर के मैंने जहर खा लिया और मैं मर गई। और जैसे ही मैं मरी तो यमदूत के जो दूत हैं मुझे लेने आए और मुझे यमराज जी के पास ले गए बांध के। और जब यमराज जी के पास ले गए तो वहां चित्रगुप्त जो हैं मेरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब लगा रहे थे। तब उन्होंने यमराज जी से कहा कि इसने तो अपने जीवन में कोई शुभ कार्य किया ही नहीं है, ये हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी, कलह करती रहती थी। तो उसकी ये बात सुनकर चित्रगुप्त जी की यमराज जी ने आज्ञा दी कि क्योंकि जिस बर्तन में ये भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, कि भाई जिस बर्तन में ये भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, तो इसी वजह से इसको पहले बिल्ली की योनि में भेजा जाए, क्योंकि वो अपनी ही संतान को खा जाती है। तभी कहते हैं कि जिस भी बर्तन में हम भोजन बनाते हैं उस बर्तन में खाना नहीं होता, भोजन बनाने वाले बर्तन में ही आप यदि खाना खा रहे हैं तो ये अच्छा और शुभ नहीं माना जाता। तो इसी वजह से अब वो ब्राह्मणी जो थी, जो राक्षसी बनी थी, वो भी ऐसा ही करती थी कि वो जिस बर्तन में भोजन बनाती थी उसी बर्तन से वो स्वयं खा लेती थी। तो इसीलिए यमराज ने उसे बिल्ली की योनि में भेजा, क्योंकि एक बिल्ली अपनी संतान को खा जाती है, बिल्ली अपने बच्चों को खा जाती है। देखो, खुद ही जन्म भी देती है और खुद ही उनको खा भी जाती है। तो युवराज जी ने उस ब्राह्मणी को बिल्ली की योनि में भेज दिया। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि प्राप्त हो। अब क्योंकि वो पति से लड़ती थी, पति से झगड़ा करती थी, तो यमराज ने उसे विष्ठा खाने वाली शुक्री यानी कि सुअर की योनि में भेज दिया। तदनंतर क्योंकि इसने आत्महत्या की है इसलिए यह प्रेत योनि में जाए। और उसी के साथ साथ यमराज जी कहते हैं कि फिर जैसे ये बिल्ली की योनि में जाने के बाद शुक्री की योनि पूरी करती है, उसके बाद तुरंत बाद ही इसको प्रेत योनि में भेज दिया जाए, क्योंकि यह जो है आत्महत्या करके मरी है। तो इसीलिए आत्महत्या को बहुत बड़ा अपराध कहा जाता है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है जब तक कि उसकी मृत्यु का समय जो कि काल द्वारा निश्चित है वो ना आ जाए, तब तक वो मनुष्य की आत्मा जो है वो प्रेत योनि में भटकती रहती है और बड़ा ही दर्ददायी उनका जो है वो सफर होता है आत्मा का प्रेत योनि के दौरान। तो उसको प्रेत योनि में यमराज जी भेज देते हैं। तो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखित होकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि आप मिल गए। कहती है कि 500 साल हो गए मुझे इस योनि में फिर रही हूं मैं, और भूख प्यास के मारे बड़ी दुखी होके मैंने क्या किया कि एक वैश्य के शरीर में मैं घुस गई।
अब उसके शरीर में घुस करके मैं गई कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर, और वहां गई तो वहां जब तट पर पहुंची तो तट पर विष्णु के दूतों ने मुझे उसके शरीर से बाहर निकाल करके फेंक दिया। जिस वैश्य के शरीर में वो राक्षसी की जो आत्मा घुसती है तो उसको जो है विष्णु जी के दूत जो हैं उनको संगम पर पहुंचते ही, कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर पहुंचते ही उसको निकाल देते हैं वैश्य के शरीर से। तो कहती है फिर मैं घूमती फिरती यहां पहुंची और यहां पे मुझे आप मिल गए, और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा कर बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। अब कहती कि जैसे मैं आपको मिली, आपने मुझ पर तुलसी मिश्रित जल गेर दिया, उस जल की वजह से मैं पाप मुक्त हो गई। और फिर पूछती है कि अब आप कृपा करके बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण को पूछ रही है वो धर्मदत्त जी को। तब धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। मैं जानता हूं कि तीर्थ व्रत दान आदि सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक तथा पुण्य कम है, इसीलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक मास का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको देता हूं। इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने ज्यों ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया। अब कहते हैं कि जैसे उस राक्षसी ने पूछा ब्राह्मण को कि मैं ऐसा क्या करूंगी जिससे मेरा उद्धार हो, तब धर्मदत्त कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रेत योनि में जो आत्मा होती है वो कोई भी तीर्थ व्रत दान आदि का उसको फल प्राप्त हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। कोई भी सत्कर्म का उसे, कोई भी अच्छे कर्म का, सत्कर्म का, पुण्य कर्म का कोई भी फल उसे प्राप्त नहीं होता है। तो तुम्हारे पाप ज्यादा हैं और पुण्य बहुत कम है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैंने अपने जीवन काल में, मेरी जितनी उम्र है, मैंने इस अब तक की उम्र में कार्तिक के मास में जितने भी व्रत रखे हैं उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूं, यानी कि तुम्हारे निमित्त देता हूं। इसकी वजह से तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। और वो ब्राह्मण आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करके, और उस मंत्र को जपते हुए ही तुलसी मिश्रित जल से उस राक्षसी का अभिषेक कर देता है। और जैसे ही वो अभिषेक करते हैं तो वो राक्षसी अपनी प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है और बड़ी ही सुंदर देह धारण करके, बड़ी ही दिव्य सुंदर एकदम लक्ष्मी जी के स्वरूप जैसी देह धारण करके वो वहां खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद ब्राह्मण को नमस्कार करती हैं। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील तथा सुशील नामक दो दूत वहां पर आए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। इस कारण हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। इति 12वां अध्याय। जैसे ही वो दिव्य देह धारण करती है जो राक्षसी है, तो विष्णु जी के दूत आ जाते हैं। अब विष्णु जी के जो दूत पुण्यशील और सुशील, वो आकर के उसको बैकुंठ में ले जाते हैं विमान पे बिठा करके, और धर्मदत्त को बोलते हुए जाते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हो, इसलिए तुम धन्य हो। और जो तुमने अपने कार्तिक मास के किए हुए व्रतों का जो आधा पुण्य इस राक्षसी को देकर इसको मुक्ति दिलाई है, तो इसीलिए तुम धन्य हो। और इसी वजह से तुम्हें कालांतर में राजा के कुल में जन्म मिलेगा, तुम राजा होगे और अंत में बैकुंठ को
प्राप्त करोगे। तो इसीलिए कार्तिक मास के जो व्रत करते हैं उसका महात्म्य बहुत अधिक है। देखो, एक ब्राह्मण ने कार्तिक मास में किए हुए व्रतों के आधे जो है पुण्य को उस राक्षसी को दे दिया, तो उससे उसकी मुक्ति होगी। तो कार्तिक मास ऐसा ही है, इसीलिए कार्तिक मास इतना विशेष है। तो इसी के साथ ही 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।